गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अभी सुबह के 4 बजने में 10 मिनट लेट है। 4 बजे से हम लोग क्लास लेंगे, लेकिन आप लोग का क्लास अपलोड होगा 9 बजे, ठीक है। जैसे कि हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ लिए थे। भारत का संवैधानिक इतिहास हम लोग लेट ना करके देख लेते, ठीक है। चलिए, ये सब आपका मजबूत टॉपिक है। मजबूत बोले तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। आप लोग इनको देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हो गया क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान अधिकार कब सौंप दी गई थी? आप लोग इसे बता सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1765 में सौंप दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1773। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया था? 1773। 1773, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया? ठीक है, अधीन हो गया था 1773। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया था? 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि छठा नंबर क्वेश्चन है, 1773 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1774। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? सातवां का आंसर हो जाएगा 1781। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपति क्षेत्र कहा गया था? 1784। पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर बी। बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर परिषद के कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया था? 1786 अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 10 का हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जैसे 11 का नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका हो जाएगा 1784। 1784। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये एसएससी 2022 से पूछा गया था, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश संसद किस अधिनियम ने भारत व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1813 चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? ये दिए थे चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के गवर्नर जनरल पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा 1833 चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था? 17 को हो जाएगा 1813 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम 17 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था? 18 को हो गया सी, 1853 अधिनियम, सी इज राइट आंसर। इसमें क्वेश्चन बोल रहा, निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार 1858, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत की थी? 22वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1861, 1861, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 23वां नंबर कह रहा है, किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्राप्त हुई थी? 1861, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, 23वां का आंसर हो जाएगा ए। 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता है? 6 माह का होता है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह का, ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? 25वां नंबर का हो जाएगा बी, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 26, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों, जिसको बोलता है गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई? 1892, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 27वां नंबर क्वेश्चन के देखिए, 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, क्या हो जाएगा? 27 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 ईस्वी में। ठीक है, अगला चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिएगा। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया था? हो जाएगा इसका डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, डी, डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 30 का आंसर हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। 1909 के का अधिनियम संबंधित है, सीधी सीधी बोल रहा है, इनमें से ऑप्शन में से कौन सा जो है 1909 से संबंधित है? ठीक है,
हो जाएगा ए, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला चलते हैं, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले शुरू हुआ था। अब आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 30 नंबर, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ कब हुई थी। 34 का हो जाएगा 1909। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, सॉरी सी इज राइट आंसर 34 का। 35वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। 35 का आंसर हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन, 36वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 36 का आंसर हो जाएगा भी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। हम लोग 37वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी। 37 का आंसर होना चाहिए, देखिए ऑप्शन किधर गया, 37 का आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 38 नंबर, 38 नंबर बोल रहा है, किस अधिनियम के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। द्वैध का मतलब एक घर पे दो व्यक्ति लोग के राज जो हो, और जब भी एक राज पे दो शासक करेगा, राज तो गरीब होवे करेगा, दो नियम फॉलो होगा। 38 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 39 नंबर, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बन गई थी कब। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1919 बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40वां नंबर, 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया था। 1919 एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, 40 का। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ये रिपीट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, सी होगा इसका आंसर, ठीक है, 1919 भारत सरकार अधिनियम। अब 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। 42 का आंसर होना चाहिए बी, 1919 अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन होते हैं, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। सीधे बोला द्वैध शासन कब लागू हुआ, किस अधिनियम के द्वारा। 43 का आंसर हो जाना चाहिए बी, 1919। अभी जस्ट रिपीट क्वेश्चन है सब, 1919। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक किसमें है, बी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। 1919 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष के बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी हो गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी, 1919। ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। मार्टेंगो चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। 48 का आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 50 नंबर क्या बोल रहा है, किस अधिनियम को मार्टेंगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। 50 का आंसर हो जाएगा सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 भारत सरकार अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों जो रहने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 51 नंबर। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग गठन किया गया था? 51 का आंसर हो जाएगा डी 1926। 1926 डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है डी। अगला क्वेश्चन है एक सदनीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। 52 का आंसर हो जाएगा सी 1935 के अधिनियम द्वारा। सी सी राइट आंसर। ठीक है। अखिल भारतीय अगला क्वेश्चन 53 नंबर। अखिल भारतीय संधि स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। 53 का आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए ए राइट आंसर। ठीक है। 53 का हो जाएगा ए। 54 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? 54 का हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी सी इज राइट आंसर। ठीक है। ये देखिए यूट्यूब पर देख सकते हैं, ट्विटर फेसबुक ज्ञान बिंदु से हम लोग पीडीएफ लाए हैं और वहां से करवा रहे हैं। ठीक है। ऐसा बात नहीं, इसमें मेरा भी क्वेश्चन ऐड है, सबका ऐड है, खान सर का भी ऐड है। हम लोग चलेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 55 नंबर क्या बोल रहा है देखिएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में आवेश शक्तियां को किसको दी गई है? किसको दी गई है? 55 में दी गई थी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। 56 का आंसर हो जाएगा ए अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत अलग हो गया था? 57 हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 कितने धाराएं थे? 58 का हो जाएगा 321 धारा। 321 धारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 58 का आंसर। अगला क्वेश्चन है 59। ठीक है। 59 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है। 59 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 60 का क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 60 का आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो देखिए। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया था? 1935 का 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 63 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की है? 63 क्या बोल रहा है? आंसर हो जाएगा डी अखिल भारतीय संसदीय व्यवस्था का प्रबंधन किया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। 63 का। 64 का क्वेश्चन सुनिएगा। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन चलेगा हम लोग 65 नंबर। भारत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। 65 का हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए 65 का हो जाएगा ए। 66 का क्वेश्चन देखिएगा, 66 नंबर का। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के केंद्रीय द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। 67वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 67 के देखिए क्या हो जाएगा आंसर, सी 1935 भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 68। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित की गई थी? 69वां नंबर का आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी, बी राइट आंसर। हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश की निर्गत। 69वां नंबर क्वेश्चन हो गया था, 69वां का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्रिटिश शासनकाल में संवैधानिक के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? 70 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 71वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किया गया था। 71वां हो जाएगा जुलाई 1946। ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1946। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 72वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अभी अब हम लोग जितना जल्दी जल्दी करेंगे उतना ही ठीक रहेगा, ये रिवीजन क्लास। ठीक है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। 72 का आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन आने के बाद। कैबिनेट मिशन आने के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1946 से भारत में अंतरिम सरकार की मुखिया कौन था? कौन था जी? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 74वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो नहीं दिख रहा। 74वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946। ऑप्शन नंबर ए 24 अगस्त 1946। 75 देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 के गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? 75 का हो जाएगा सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णा। डॉक्टर एस राधा कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 से गठित अंतरिम सरकार की सदस्य नहीं थी? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, 76 के भी सी हो जाएगा। ठीक है, 76 का आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णा। अगला क्वेश्चन है 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे? कानून मंत्री थे 77 का हो जाएगा डी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 78 का। ठीक है, 1946 के गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? हो जाएगा सी, खाद्य मंत्री। खाद्य और कृषि। ऑप्शन नंबर सी 78 का। 79 का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, स्वतंत्र भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 79 हो जाएगा बी, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल एवं खाद्य कृषि मंत्री थे। अभी जस्ट रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, 80 हो जाएगा आंसर बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1946 के स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? 81 का आंसर हो जाएगा सी,
चित्त पटवर्धन, पटवर्धन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 82वां नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो बच्चा बच्चा को पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 83 का। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलेंगे लेवल 2। लेवल 2 का पहला क्वेश्चन है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पहला कदम था जिसमें क्या लिखा हुआ था? वो ब्रिटिश की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार बल दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, पहला हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, 1773 के विनियम अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? इसको आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी में वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तीसरा का आंसर हो जाएगा 1784, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ बोल रहे निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटिश ने एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सके? चौथा का ऑप्शन उधर दिखेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1784 पिट्स इंडिया अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की अधिकार मिला था? 1786, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट 1786, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर बोल रहा है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था? चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन है, 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इस पहला है, देखिए, इसके द्वारा गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। हाँ, सही बात है, और पहला सही है, पहला क्या है? सही है। और दूसरा क्या बोल रहा, इनमें से सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 8वां नंबर, बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, सही जवाब, ये भी सही है। फिर दूसरा बोला 1558 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था और संसदीय भवन बना था। चलिए, तो दोनों सही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। ठीक है, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेगा 9वां नंबर। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम के द्वारा रखी गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 9वां हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। बोल रहा निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? 11 का आंसर हो जाएगा सी, 1919
का भारत शासन अधिनियम, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, ठीक है। 12 बोल रहा है निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग पार्लियामेंट सुधार में स्वीकार की गई थी। 12 हो जाएगा ऑप्शन सी, परिषदों का अधिकार सॉरी आकार का विस्तार, ऑप्शन नंबर सी, सी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी, इसका भी हो जाएगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार से। अगला इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, देखिए मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक, ये भी सही है, सुमेलित है ये। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत 2000 नहीं, ये गलत है, तो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर, ठीक है। अब लेवल हो जाएगा 3, लेवल 3 का क्वेश्चन आइए। लेवल 3 का हम आंसर मिला लेंगे, आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये आप लोग को कॉपी में लिख के ही याद होगा, ठीक है। लेवल 3 का फर्स्ट का हो जाएगा बी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड का हो जाएगा सी। नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, थर्ड की डी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फोर का देख लिए सब क्वेश्चन, फोर का आंसर हो जाएगा ए। आपका हो जाएगा सी, सिक्स का हो जाएगा ए, सॉरी सिक्स का हो जाएगा सी। सेवन का हो जाएगा डी। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन सिद्धांत किसने निश्चित किया था, किसने किया था, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ, प्रांतों में प्रत्याशित विषयों को दो प्रभागों में विभाजन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1919 में मॉन्टो चेम्सफोर्ड सुधार के 21 वर्ष के अधिक आयु की सीमा को महिलाओं के लिए मताधिकार संतुलित की गई थी, नहीं, ये गलत है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित, हाँ आरक्षित वाली बात की गई थी, केवल दो सही है, 8 का बी, केवल दूसरा सही है। 9वां नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में नहीं थी। 9वां नंबर, 9वां का आंसर हो जाएगा बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। 10वां का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है।